अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की अगली वीडियो में हम फ़ी स्लिप के अगले फंक्शंस को आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आप न्यू कमर्स हैं तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप गुज़श्ता वीडियो को देख लीजिएगा ताकि सीक्वेंस को आप समझ सकें। तो यहाँ पर हम इनके फंक्शंस देख रहे थे, इस पे तो हम डिज़ाइंस व्यू पर आते हैं। हमने गुज़श्ता जो अपना लेक्चर था उसके अंदर हमने एक फंक्शंस उसका देखा। मैं थोड़ा सा उसे ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि ज़रा देखने में आसानी रहे, तो ये मुनासिब रहेगा। गुज़श्ता दिन हमने जौन सा है वो इनका टोटल्स करवाने के लिए यहाँ पर अभी इन्हीं फंक्शंस को हम जौन सा वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास है एडवांस बैलेंस। मैं थोड़ा सा वापस इस पे फॉर्म्स पे आता हूँ, एक रजिस्ट्रेशन नंबर्स टाइप करता हूँ और हम बात कर रहे हैं। ये जो 1300 आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है कि जो हमने एडवांस लिया था, एडमिशन के वक्त हमने किया था, ये उसका बैलेंस है। ये हमने गुज़श्ता दिन ज़िक्र किया। आज हम ज़िक्र कर रहे हैं यहाँ पर आकर दीगर फार्मूलाज़ का। ये टोटल बैलेंस है कि उनका मंथली फ़ीस में से अभी तक बैलेंस कितना है। जैसे कि उन्होंने यहाँ 1100 फ़ीस थी तो 1000 दिया है, तो ये उनका 100 बैलेंस में काउंट हो रहा है। और अगर ये यहाँ पर आकर 1100 पूरा कर देते हैं तो 1100 पूरा करने पर इनका जौन सा है वो बैलेंस नहीं रहेगा और ये जौन सा है वो निल हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इनकी एडमिशन फ़ीस के साथ अगर ये फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं तो इन्होंने 1450 जमा करवाना है, जिसमें से 1100 तो मंथली फ़ीस है और जो 1450 बन रहा है वो इनका ये 350 बैलेंस का ऐड हो रहा है। तो अगर वो वहाँ पर उसे कम करवाते हैं तो उस सूरत पे शो होगा वहाँ पे। अब इसके लिए फार्मूले क्या यूज़ किए हुए हैं वो देखने लगे हैं। ये जौन सा यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है जो उसका टोटल कर रहा है, ये हमने सिंपल सम करवाया है बैलेंस को। हम जहाँ पे उनका बैलेंस मालूम कर रहे हैं, जो ये यहाँ पे ये पे करते हैं, हमने उसको जौन सा है वो वहाँ पर आकर उसका टोटल करवा रहे हैं कि ये जो उनका बैलेंस बनता था इसका टोटल करवाया है। तो हमने लिख दिया इज़ इक्वल टू सम। सम का मतलब है कि जितनी भी फील्ड्स ऐड होंगी 2, 4, 6 उनका वो वहाँ पर बैलेंस मालूम करें। अब ये मंथली फ़ी के हवाले से जो हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया है, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लूँ ताकि आप दोस्तों के लिए ज़रा आसानी हो जाए। ये अब यहाँ पर हमने ये इस्तेमाल किया है इफ़ सम अमाउंट। हमने कहा कि अमाउंट जो हम लिख रहे हैं वो जितनी भी हम अमाउंट लिखेंगे उन सब का टोटल करें। ये अमाउंट कौन सी है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आकर देखते हैं तो ये जो अमाउंट उनकी मंथली अमाउंट सब यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जितनी भी अमाउंट्स होगी ये उसका टोटल करेगा। 1 महीने की, 2 महीने की, उसका टोटल करेगा। और टोटल करने के बाद हमने कंडीशन अप्लाई की है कि अगर वो तमाम महीनों की अमाउंट जमा होने के बाद बराबर हो जाए टोटल के, तो हमने जौन सा वो टोटल्स की फ़ीस मालूम की हुई है उसके बराबर हो जाए। ये 1 महीने की फ़ीस को हमने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये यहाँ पर ये है, उस टोटल्स को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, क्योंकि 12 महीनों की फ़ीस काउंट करनी है स्कूल में। तो हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया कि अगर अमाउंट जितनी भी है उनका टोटल करे और वो बराबर हो जाए उसके मंथली टोटल को 12 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब बनता है उसके, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए क्लियर, वो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आ जाए। वरना वो क्या करे, वो वहाँ पर जौन सा है वो जो बैलेंस है उसका टोटल करे और उसमें जौन सा है वो इसके टोटल्स को प्लस कर दे। अब इस फंक्शंस को हम अगर यहाँ पर आकर देखते हैं तो अभी हम इसे ज़रा चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो हम ज़रा दोबारा इस फॉर्म्स के फॉर्म व्यू पर आए, हमने वो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया और ये हमारे पास जौन सा है वो 1100 जौन सा है वो शो कर रहा है। तो इसको हम ज़रा चेंज करके देखते हैं जी। यहाँ पर आकर ये मंथली पेएबल अमाउंट ये बन रही है, तो हम इसे अगर देखना चाहते हैं तो उसे यहाँ से इसे वेरीफाई कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमारा ये फार्मूला लिखने से फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पे ये देखें मंथली फ़ीस उसकी 11,100 चल रही है। तो जब उसने नेक्स्ट मंथ फ़ीस पे करने के लिए आना है तो हमें उसका पिछला रिकॉर्ड देखने के बजाय हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने 1,100 रुपया पे करना है और इनके चूँकि एडमिशन्स के भी कोई ड्यूज़ बकाया नहीं है तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ 1,100 ही आना है। और अगर यहाँ पर आकर हम ये कह देते हैं कि जी उन्होंने इस महीने 1,100 के बजाय हमें जो पे किया है फ़ीस कम थी तो उन्होंने कहा जी इस दफ़ा 900 रुपया ले लें, तो 200 रुपया उन्होंने पिछले महीने कम पे किया है। तो कम पे करने की वजह से उनका बैलेंस कौन सा है, ये 200 में शो हो रहा है। 1,100 में से उन्होंने 900 पे किया, 200 वो रह गए और 1,100 इस महीने का ऐड हो गया। तो 1,100 और 1,300 ये रकम बनने की वजह यह है कि 1,100 में 200 ये ऐड हुआ है और ये 1,300 शो हो रहा है। इसी तरह अगर उनका एडमिशन का भी कुछ रहता, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर वो आते हैं और वो कहते हैं जी एडमिशन्स का भी उन्होंने कुछ रहता था, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ये उनके एडमिशन फ़ीस में से 200 रुपये रहते हैं। तो 200 पिछले महीने का था, 200 इस महीने का हो गया, ये उनके पास बन गया 400 और 400 में 1,100 ऐड हुए और ये बन गया 1,500। तो यहाँ पर आ रहा है कि अगर तो आपने मंथली फ़ीस लेनी है तो इनसे 1,300 चार्ज करें और अगर एडमिशन फ़ीस का भी वो कहते हैं तो आप उनसे 1,500 रुपया चार्ज करेंगे। तो ये फंक्शन जौन सा है ये दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास इतना है कि हम हर महीने को जब उनसे वो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए उनको जौन सा है वो वहाँ पर वो उनको नज़र आएगा कि हमने कितनी अमाउंट उनसे लेनी है। ये चीज़ फंक्शंस में हमने इफ़ की मदद से लिखी।